इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक केस। सिंध हाई कोर्ट ने इन अफेयरमेंट्स कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जामिया कराची को मजीद इक़दाम से रोक दिया। कहा, किसी की डिग्री आप मंसूख कर रहे हैं तो उसको बुलाना चाहिए। जुडिशल कमीशन में कोई भी दरख्वास्त दी जा सकती है, वो चेक करा लेते। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब। वकील के मुताबिक इन्फेयरमेंट्स कमेटी और सिंडिकेट से जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री गैर मौसर करार दी थी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर सेशन अदालत में समाअत। वकील ने कहा, ट्रायल कोर्ट से इस्तदा है कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया है, इस्तिस्ना दिया जाए। रूल्स और कानून के खिलाफ जाकर ऑर्डर पास हुआ और वारंट निकाले गए। ट्रायल कोर्ट का वारंट गिरफ्तारी का हुक्मनामा मंसूख किया जाए। जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया, कैसे कहेंगे ऑर्डर गैर कानूनी है, इस पर मुतमईन करें। अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। वजीर आला KP ने राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। अदालतों का एहतराम करते हैं और ये जो कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और इलीगल एफआईआर की हुई है, ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। बैठा हुआ है ना एक गवर्नर, ये पर्ची पे, ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। अदालतों का एहतराम करते हैं, मुझ पर झूठे मुकदमे बनाए गए, फिर भी केसेस का सामना करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गवर्नर का नाम नहीं लेना चाहता, पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूँ। गवर्नर को शायद गवर्नर हाउस में रात गुजारना रास नहीं आता। 8 सितंबर को PTI का जलसा होगा, किसी ने रोका तो फिर सब देखेंगे। नवाज शरीफ साहब के विजन से हम महंगाई में कमी लेकर आए हैं। नवाज शरीफ साहब के वक्त में महंगाई सिंगल डिजिट में थी, या आज 7 साल के बाद आज महंगाई फिर सिंगल डिजिट में आई, तो बच्चों खुश हो ना। पंजाब में नवाज शरीफ के विजन से महंगाई कम हुई। पंजाब वाहिद सूबा है जहां सरतोड़ कोशिशें की जाती हैं। वजीर आला मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में तकरीब से खिताब। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्राइमरी स्कूलों के तलबा को रोजाना मुफ्त दूध फराहम किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, मैं सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का सोचती हूँ। ये बहुत महंगा प्रोग्राम है, लेकिन आपसे महंगा कुछ नहीं। सिर्फ पंजाब नहीं, बाकी सूबों के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। तमाम वज़रा आला ये प्रोग्राम शुरू करें। इस्लामाबाद में जलसों के लिए मखसूस जगह से मुताल्लिक बिल कसरत राय से मंजूर। सेनेट में अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, जलसे जुलूस रोके नहीं जा रहे, उनके लिए जगह मखसूस की जा रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद में हाइड पार्क बनाने की तजवीज़ दे दी। किसी किस्म का मिलिट्री ट्रायल इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। 9 मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस है। आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते? सब के सब इस वक्त सियासी कैदी हैं। हुकूमत जो है वो नाम की कोई चीज ही नहीं है मुल्क। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। PTI के तमाम असीर रहनुमा सियासी कैदी हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, 9 मई के वाकयात में PTI मुलव्वस है तो सबूत सामने लाएं। जाली हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी, इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। ऑपोजिशन लीडर ने मोहसिन नकवी पर इल्जाम लगाया कि वो चीनी और गंदम स्कैंडल में बराह रास्त मुलव्वस हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें, इनसे तो IPPs वाले भी मुज़ाकरात नहीं करते। महमूद अचकज़ई को इजाज़त दी है, वो चाहें तो मुज़ाकरात करें। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती चेयरमैन FPSC तैनात। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैनाती 3 साल के लिए होगी। दिनों में उसने बयान दिया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एतमाद का वोट ले। किस बात के एतमाद का वोट ले? अगर आप में जुर्रत है, आप
वज़ीर आला से एतमाद के वोट का फॉर्मली तकाजा करें। बयानात देने की क्या तो क्या कि कभी इस टीवी टॉक शो में बैठ के बयान दाग दिया, कभी उस टीवी टॉक शो में बैठ के बयान दाग दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद के वोट की ज़रूरत नहीं, गवर्नर को एतमाद का वोट मांगना है तो बयानात से नहीं कानूनी तरीके से मांगे। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है। गवर्नर केपी को जवाब, कहा गवर्नर साहब वज़ीर आला पर लगाए गए इल्जामात अदालत में साबित करने वरना इस्तीफा दे दें। दस्तावेज में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सारिम बर्नी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया था। सारिम बर्नी की इससे कबल भी दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद हो चुकी। सारिम बर्नी इस वक्त अदालत रिमांड पर जेल में। तुर्किया के सफीर डॉक्टर मोहम्मद पापाजी की वजारत दाखिला में मोहसिन नकवी से मुलाकात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ने बहैसियत कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से तुर्किया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं। इस मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस में ताउन बढ़ाने और दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ के राना सनाउल्लाह के जरिए अपोजिशन से राब्तों और सदर जरदारी की मुलाकातों में मुमासलत। सदर जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी राना सनाउल्लाह के मिशन का तसलसल था। ज़राए का कहना है सदर जरदारी ने मौलाना को हुकूमत में शमूलियत के बजाय सियासी हिमायत का कहा। मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया मिलकर चलेंगे तो पार्लियामान को इख्तियार मिलेगा। कराची का मेयर हो, लाड़काना का मेयर हो या नवाब शाह का मेयर हो, उसके पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास, यूसी चेयरमैन के पास और यूसी काउंसिल के पास भी इख्तियारात हों ताकि इमाम के मसाइल हल कर सकें। कराची का मेयर हो या लाड़काना और नवाब शाह का, इख्तियारात मेयर और चेयरमैन को मिलने चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं मुस्लिम लीग नून हमारी तरमीम से इत्तफाक करती है। इत्तफाक राय के लिए दीगर जमातों से भी मुलाकात करेंगे। सिंध हुकूमत एनएफसी अवार्ड के हजारों अरब रुपए अपने पास रख लेती है। करप्शन कमीशन और नाहली पीपल्स पार्टी का तो इम्तियाज है। सलाम पेश करता हूं हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर को कि आज उनकी क़यादत में एक ऐसी अफवाज सरहदों की हिफाजत भी कर रही और जो वो पाकिस्तान की मईशत के लिए SIFC का जो तोहफ़ा इस कौम को दे रहे हैं और उसकी निगरानी कर रहे हैं, मैं उस पर उनको सलाम पेश करता हूँ। आर्मी चीफ की क़यादत में मजबूत फौज सरहदों की हिफाजत कर रही है। कल यौम दिफा पर दुश्मन को पैगाम देंगे हम जिंदा कौम। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी कहते हैं चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों का नतीजा है। गवर्नर हाउस कराची में कल शहदा को खराज अकीदत और उनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुसल्लह फौज की जानिब से परचम कुशाई की जाएगी। मारूफ फनकार मिली नगमों से लहू गरमाएंगे। बरामदात से मुताल्लिक नई हिकमत अमली तश्कील। खाने पीने की अशिया की बरामद को मॉनिटर करने की तजवीज़। फल, गोश्त, मुर्गी, चीनी और चावल की बरामद की पॉलिसी सख्त की जाएगी। ज़राए के मुताबिक डॉलर्स के नाम पर अशियाए खुरनोश बाहर भिजवाकर यहाँ किल्लत पैदा करके महंगाई कर दी जाती है। बरामद करने से वो चीज़ महंगी हुई तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। बरामद कुनिंदगान को बैरून मुल्क से मिलने वाला सरमाया पाकिस्तान लाने का पाबंद करने की भी तजवीज़। तमाम इक़दाम की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। बहावलपुर के इलाके गिरीगंज बाजार में पुरानी इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान बहक, 1 को बचा लिया गया। मजीद 2 अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। कराची लियारी नदी में गिरने वाले 2 साला हमीदुल्लाह की लाश निकाल ली गई। गुज़श्ता रोज अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। हमीदुल्लाह भाई के साथ खेलते हुए नदी में गिर गया था।
लाड़काना चांद का अस्पताल में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन की तहकीकात। साबिक MS डॉक्टर गुलजार तुनियो ने मुख्तलिफ कंपनीज को 52 करोड़ से जायद की एडवांस रकम दी। ज़राए के मुताबिक खरीदारी गई मशीनरी कहीं मौजूद नहीं। ठेकों, खरीदारी और दीगर अखराजात के रिकॉर्ड तलब। तहकीकात के बावजूद डॉक्टर गुलजार तुनियो चांद का अस्पताल में उहदे पर बराजुमान। इसराइली फोर्सेस की गजा और मगरबी किनारे में दहशतगर्दी। मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। अलक्सा अस्पताल के करीब खैमा बस्ती पर बम बरसाए गए। 4 फलस्तीनी जान से गए, मुताद्दिद जख्मी। तोबास में इसराइल के ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते के दौरान मगरबी किनारे में इसराइली जाहिरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40 हो गई। जनीन में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बायस 4000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। डेनमार्क दारकूमत कोपेनहेगन में एहतजाज के दौरान समाजी कारकुन ग्रीटा को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में यरगमालियों की हिलाकत पर इसराइल में हुकूमत के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है सदर बाइडन इसराइल के बगैर ही हमास से मुआहदा कर लें, हमारे प्यारों को वापस लें। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी लगाने के लिए बिल के मुसवदे की मंजूरी दे दी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को बड़ा सियासी धचका। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने राहें जुदा कर ली। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया जस्टिन ट्रूडो ने वादे के बावजूद समाजी बहबूद के कामों पर तवज्जो नहीं दी, आवाम के बजाय कॉरपोरेट्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। जस्टिस ट्रूडो ने इल्जामात की तरदीद कर दी, कहा हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अमेरिका में स्कूल में फायरिंग का एक और वाकया। 4 अफराद जान से गए, 9 जख्मी। वाकया रियासत जॉर्जिया के इलाके विंजर में पेश आया। हलाक अफराद में 2 तालिब इल्म और 2 टीचर शामिल। मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। काउंटी शरीफ के मुताबिक 14 साल हमलावर स्कूल का साबिक तालिब इल्म है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का ऑटोमेटिक असलहे पर पाबंदी का मुतालबा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इजहार अफसोस, गन कंट्रोल से मुतालिक गुफ्तगू से गुरेज। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश ने फिर जल थल एक कर दिया। मस्जिदुल हराम समेत दीगर गर्दो नवाह में बादल जमकर बरसे। मक्का में बारिश के सबब सैलाबी रेले में एक ही खानदान के 4 बच्चे बह गए, 3 बहनें जाँ बहक, भाई लापता। ARY न्यूज का यौम दिफा पर अपने गाजियों और शहीदों को सलाम। देखें ARY न्यूज पर खुसूसी प्रोग्राम्स आज रात 11 बजे वाघा बॉर्डर से मिली नगमों से सजा खुसूसी प्रोग्राम इकरारुल हसन और हारून रफीक के साथ। दिशान अली मिली नगमों से लहू गरमाएंगे। 6 सितंबर की सुबह 9 बजे से बाखबर सवेरा यौम दिफा स्पेशल। 4 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री देखें, हमारे जवान कैसे बनते हैं दुश्मन के सामने चट्टान। ARY न्यूज और ISPR की मुश्तरका पेशकश। यादगार शोहदा कराची से रात 11 बजे वसीम बदामी का खुसूसी प्रोग्राम। बहादुर सपूतों के अहल खाना से करेंगे उन लम्हात का जिक्र जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गए। अहल खाना से शेयर करेंगे वतन पर जान कुर्बान करने वालों की यादें। ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स की स्कॉटलैंड के खिलाफ धुआंधार बैटिंग। T20 में नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम के खिलाफ पावर प्ले में सबसे ज्यादा 113 रन बना डाले। ट्रेविस हेड ने 17 गेंदों पर तूफानी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में बासानी कामयाबी हासिल की। US ओपन के 4 सेमीफाइनलिस्ट खिलाड़ियों का फैसला हो गया। यॉन्ग सिनर ने डैनियल को शिकस्त देकर टॉप 4 में जगह बनाई। इंग्लिश टेनिस स्टार जैक ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को जेर किया। पहला सेमीफाइनल यॉन्ग सिनर और जैक के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दोनों अमेरिकी खिलाड़ी टेलर और फ्रांसिस सामने सामने होंगे।
लुइस सुआरेज ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया। यूरुग्वे के स्टार फुटबॉलर कल पैराग्वे के खिलाफ आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। सुआरेज को 17 साल के करियर में यूरुग्वे के लिए रिकॉर्ड 69 गोल करने का एजाज हासिल है। और मुनफरिद आवाज़ और तीखे अंदाज वाले अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल हो गए। स्टेज, टीवी और फिल्मों में अपने फ़न का लोहा मनवाया। मशहूर ड्रामा वारिस में दिलावर के किरदार ने आबिद अली को लाजवाल बना दिया।